students, beta complex number is going on and today is our lecture number 6 on the complex number. आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा इसमें हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं और ये क्या होता है, हम इस बात को एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। जैसे बेटा देखो, मैंने आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 1 प्लस आयोटा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे बेटा। इसके कोरस्पोंडिंग पॉइंट क्या होगा 1 1। कोरस्पोंडिंग पॉइंट क्या होगा बेटा 1 1। तो 1 1 पॉइंट आपका यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये इसको इसे ज्वाइन कर दीजिएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ तो मेरे पास बेटा ये लेंथ कितनी हो गई 1 और ये लेंथ भी क्या हो गई 1। ठीक है, दोनों लेंथ आपके पास 1 1 है। तो बेटा यहाँ जो एंगल बनाया है कॉम्प्लेक्स नंबर ने, ये जो एंगल होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहलाता है। इन दिस केस क्योंकि ये 1 1 है, ये एंगल 90 है, तो बेटा दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ये एंगल जो थीटा आपके पास है वो थीटा इस केस में कितना होगा 45 डिग्री। लेकिन मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझा था कि पर डिग्री में एंगल नहीं बोलेंगे तो हम इसको बोल देंगे π/4 रेडियन। ठीक है, तो जो थीटा होता है इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ARG। ARG स्टैंड फॉर आर्गुमेंट, या आप इस चीज को बोल सकते हैं बेटा AMP, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय थीटा एंड इक्वल टू π/4 इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, अगला देखिए सेकंड, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। तो मान लो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस आयोटा। तो इसका जो कोरस्पोंडिंग पॉइंट है बेटा कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में वो होगा -1, 1। अब -1, 1 ज्योमेट्री में कहा जाएगा आप खुद देखिए। x का कोऑर्डिनेट आपके पास -1 है और y का कोऑर्डिनेट आपके पास +1 है, तो पॉइंट यहाँ लाई करेगा। इसका मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है बेटा, देखिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट डिफाइन कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है ये जानने के लिए हमें उसका कोऑर्डिनेट्स फॉर्म चाहिए, उसके बेस पर हम अंदाजा लगा लेंगे। तो -1 और 1 है। अब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ तो बेटा ये एंगल भी मेरे पास कितना रहेगा π/4, बट हमें एंगल सारे इस साइड से मेजर करने होते हैं। तो ये जो एंगल बना, ये एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा आपके पास आर्गुमेंट ऑफ z। तो यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z, या आप उसको क्या कह सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ z बराबर क्या होगा बेटा थीटा के। एंड एज यू नो ये थीटा निकालने तक इस क्या करेंगे, ये टोटल एंगल यहाँ तक का क्या है पाई, तो पाई में से क्या कर देंगे दिस 1, ये पार्ट माइनस कर देंगे और ये है कितना π/4, क्योंकि देखिए ये भी 1 है और ये भी 1 है, π/4 होगा। अब पाई में से π/4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3π/4। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। जो प्रिंसिपल वर्ड मैंने यूज किया था वैल्यूज के लिए, वो प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आपका जो थीटा है बेटा वो पाई से छोटा रह सकता है या पाई के बराबर हो सकता है। ठीक है, और -π से बड़ा रहेगा या -π के बराबर हो सकता है। अगर थीटा की वैल्यू -π से +π के बीच में रहे या -π से π तक रहे तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। जिसका मतलब ये होता है अगर हम ज्योमेट्रिकली करें तो या तो आप एंगल यू मेजर करोगे बेटा, पाई तक तो आप एंगल मेजर करोगे एंटी क्लॉकवाइज, और अगर एंगल इससे ज्यादा होता है एक्सीड करता है तो फिर आप इधर से मेजरमेंट बंद करके इधर से मेजरमेंट शुरू कर देंगे। ठीक है ना, अगर कभी भी आपको आर्गुमेंट निकालना है और आर्गुमेंट की वैल्यू 0 से पाई के इन बिटवीन है तो आप इधर से मेजर करना शुरू करेंगे, और अगर पाई से एक्सीड करता है तो आप अपने मेजरमेंट को यहाँ से काउंटर कर देंगे, यानी कि क्लॉकवाइज। उधर से क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। वैसे सभी का मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा, अगर अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस आयोटा, तो इसका कोरस्पोंडिंग पॉइंट क्या होगा बेटा -1 -1। तो ये पॉइंट क्या बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन कहाँ है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लाई कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अब फिर से भाई ये 1 है, ये 1 है, तो देखो क्योंकि ये इस लाइन को क्रॉस करके बना हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, सो फॉर दैट मेजरमेंट यहाँ से ना होके मेजरमेंट इस साइड से होगी। तो अब ये जो पोर्शन है आपके पास ये इसका क्या कहलाएगा आर्गुमेंट। और इसके लिए क्या करना आपको, अगर मुझे यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है तो आई नो दैट दिस होल एंगल, ये पूरा एंगल कितना आपके पास पाई,
और ये एंगल कितना है π/4। तो पूरे पाई में से अगर मैं π/4 माइनस कर दूं तो मेरे पास कौन सा एंगल बचेगा बेटा, ये वाला एंगल बचेगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर एंगल की मेजरमेंट बेटा क्लॉकवाइज हो रही है तो हम उसके लिए क्या साइन यूज कर लेते हैं, नेगेटिव साइन। इसलिए वैल्यू आपके पास क्या जाएगी -3π/4। एंड आवर लास्ट एग्जाम्पल इज 1 माइनस आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 1 - 1, जैसा कि इंडिकेट कर रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा बेटा, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव यहाँ रहेगा। तो ये अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो मैं डायरेक्ट ये एंगल मेजर कर लूँगा, और ये एंगल मैग्नीट्यूड वाइज तो बेटा ये कितना है π/4 का, लेकिन क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस में मेजर कर रहे हो इसलिए इसका जो आर्ग्यूमेंट है जो थीटा है उसको अपन क्या कर देंगे -π/4 करेंगे। देखिए इन 4 एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको बार बार इतनी मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है ना। उस बात को ध्यान में रखते हुए बेटा मैंने टेबल बनाई है, कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है। आप वो टेबल नोट करें प्रॉपरली, और उस टेबल को आप जो है नोट करेंगे बेटा और कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है। जैसे क्या होगा, जब कभी भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आपके पास पहला काम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए बेटा, a + i b, एंड आप एट ए टाइम उसका a, b रूपांतरण कर लेंगे, यानी कि कन्वर्जन कर लेंगे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। ये जो कोऑर्डिनेट्स फॉर्म है बेटा ये हेल्प करेगी टू रिकॉग्नाइज द क्वाड्रेंट ऑफ z। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बेसिस पर यू हैव टू रिकॉग्नाइज द क्वाड्रेंट ऑफ z, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यू नो 4 क्वाड्रेंट आपके पास है, तो क्वाड्रेंट ऑफ z या तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा बेटा, या सेकंड क्वाड्रेंट होगा, या थर्ड क्वाड्रेंट होगा, या फिर क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, चेंज होती है। तो आप जो है इसके क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई कर लें, और उसके बाद आप अल्फा फाइंड आउट करेंगे बेटा। क्या फाइंड आउट करेंगे, अल्फा। किससे, टेंजेंट अल्फा = b/a का मॉडुलस, यानी कि b a नेगेटिव पॉजिटिव सब आपने खत्म कर दिया, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी मॉडुलस के अंदर बंद कर दी। b क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और a क्या आपके पास रियल पार्ट। तो मैं इस इक्वेशन का यूज करके यहाँ से अल्फा फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे मान लो इसकी वैल्यू आ गई 1, तो अल्फा π/4, इसकी वैल्यू आ गई √3, तो अल्फा आपके पास π/3, इसकी वैल्यू आ गई 1/√3, तो अल्फा आ जाएगा π/6। इन दिस वे जो पढ़े हैं एंगल वही आपके पास बेटा आएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वाड्रेंट फर्स्ट है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जो आर्गुमेंट है या जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, जिसको आप थीटा से डिनोट करते हैं, तो थीटा बेटा उतना ही होगा जितना कि अल्फा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट यानी कि थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर रहेगी। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, π - अल्फा के बराबर रहेगी। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, π - अल्फा ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव साइन के लिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, -अल्फा के बराबर रहेगी। यानी कि जैसा फर्स्ट में है वैसा ही फोर्थ में है, साइन चेंज हो जाएगा। जैसा सेकंड में है वैसे ही थर्ड में है, क्या हो जाएगा आपके पास, साइन चेंज हो जाएगा। नाउ इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस ओवर इट। जैसे कि देखो मैं आपको एक एग्जांपल इसमें दे रहा हूँ, देखिए। जैसे मान लो आपके पास आ गया 1 में √3 आयोटा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो इसका ये वाला रूपांतरण 1, -√3, इसने आपको ये बता दिया कि हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव, वर्टिकल नेगेटिव, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, ये है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। x पॉजिटिव y नेगेटिव क्वाड्रेंट पता चल गया, तो आपको ये पता चल गया कि थीटा जो आर्गुमेंट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए किसके बराबर आएगा, -अल्फा के, ठीक है। और टेंजेंट अल्फा के लिए आपको फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, मॉडुलस के अंदर b कितना है आपके पास, -√3 डिवाइड बाई 1, तो वैल्यू क्या आ गई √3। अब टेंजेंट अल्फा √3 कब होगा, जब अल्फा आपके पास क्या होगा बेटा, π/3 होगा। तो अल्फा की जगह π/3 रखते हैं, थीटा कितना आ गया आपके पास, -π/3।